हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमन बहुत दिनों बाद किसी काम से अपने बहन के घर आया था, अपने एक दोस्त के साथ जिसे वो कुछ दिनों पहले ही मिला था। घर में खेल रही रमन की बहन की बेटी उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे देखकर बोलती है, मम्मी देखो, जल्दी आओ, फूफा जी आए हैं। फूफा जी, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो ना? हाँ पायल, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया हूँ, लेकिन एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम अगली बार मम्मी के घर आओगी तब। फूफा जी, मैं तो मम्मी से कहती हूँ आपके घर ले जाने के लिए, पर वो लेकर ही नहीं जाती। ठीक है, तो मैं इस बार आपकी मम्मी को ही बोलूँगा आपको साथ लाने के लिए। ये लो चॉकलेट। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद उसका दोस्त संतोष उसे अजीब तरह से देखता है। जिसके बाद पायल की माँ यानी कोमल बाहर आती है। उसके हाथ में एक पूजा की थाल और उसमें एक राखी थी और वो अपने भाई के पास आकर कहती है, क्या भाई, आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुमने कहा था टाइम से आओगे। क्या करूं दीदी, किसी काम से फंस गया था, इसलिए आने में देर हो गई। सो तो है, आखिर तेरे पास अपनी बहन और भांजे के लिए टाइम भी कहाँ है? अब भी तू किसी काम से यहाँ आया होगा, है ना? हाँ दीदी, ये है मेरा दोस्त संतोष। हम दोनों के पास में ही एक मीटिंग थी और आपका घर पास था वहाँ से, इसलिए मैंने इसे भी साथ ले आया। सही किया, चल अब जल्दी राखी बंधवा ले और फिर तुम दोनों खाना खा लेना। जहाँ कोमल रमन को भाई बोलकर राखी बांध रही थी, वहीं उसकी बेटी रमन को फूफा कह रही थी। संतोष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जिसके बाद वहाँ से खाना खाकर वो दोनों अब घर की ओर आ रहे थे तो संतोष रमन से कहता है, भाई मुझे एक बात बता, वो जो राखी बांध रही थी वो तेरी सगी बहन है? हाँ हाँ, सगी बहन है। क्यों? मतलब सच में सगी बहन है ना, जो एक ही पेट से जन्म लेते हैं, भाई बहन होते हैं, वही वाली है ना? अबे पागल हो गया है, कैसे सवाल कर रहा है? सगी बहन तो सगी होती है ना। भाई मुझे एक डाउट है, तेरी बहन की बेटी तुझे फूफा बोलती है और उसकी माँ तुझे राखी बांधती है, ये चक्कर क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझा दे भाई। अच्छा, तो तू इस बात को लेकर चिंता में है? अरे भाई, एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अरे आज बताने में क्या जा रहा है, आज ही बता। आज मेरा मुंह दुख रहा है ना इसलिए। यार बता ना, तुझे तो पता है ना, मुझसे सब्र नहीं होता, जल्दी बता दे। अरे यार, इतनी जिद कर रहा है तो चल बता देता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, रमन की बहन का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में होने जा रहा था और लड़के वाले उसकी बहन कोमल को आज देखने आने वाले थे। इसीलिए कुछ सामान लेकर अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी पीछे से एक लड़की स्कूटी पर आती है और रमन की बाइक को टक्कर मार देती है और ये देखकर रमन को बहुत गुस्सा आता है। बाइक से उतरकर रमन लड़की से कहता है, अरे ओ पापा की परी, जब तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती तो क्यों चलाती है स्कूटी? अरे भाई साहब, आपको तरीका नहीं है लड़कियों से बात करने का? ऐसे ही आप अपने घर वाली औरतों से भी बात करते हैं क्या? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस लड़की से कैसे बात की जाती है। तुम ये सब छोड़ो और मेरी बाइक का जुर्माना भरो फटाफट। अरे भाई, किस बात का जुर्माना? तुम्हारी बाइक को तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नुकसान नहीं हुआ? अरे तुमने जो मेरी बाइक ठोक कर यहाँ मुझे रोक कर मेरा टाइम खराब किया है, उसका जुर्माना तो तुम्हें नहीं पता ना। मैं कितना बिजी रहता हूँ और आज मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। अब बस तुम्हारी वजह से मैं वहाँ जाने से लेट हो गया हूँ। इसका जुर्माना तो तुम्हें देना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे, मारोगे मुझे या उठा लोगे? हाँ, दूसरा ऑप्शन अच्छा है। इतना कहकर वो पास से जा रहे उसके मोहल्ले के एक लड़के को उस लड़की की स्कूटी को ले जाने के लिए कहता है और नीलम को अपनी बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर अपने घर ले जाता है, जहां वह देखता है कि उसके घर में मेहमान आ चुके थे। और जब रमन अपने साथ नीलम को घर ले आता है तो उसकी माँ कहती है, अरे रमन, इतनी देर से कहाँ था तू? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? कुछ नहीं माँ, ये पापा की परी अपनी स्कूटी से हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते इसने मेरी बाइक को टक्कर मार दी। मैंने इसे कहा जुर्माना देने के लिए तो इसने मना कर दिया, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा लाया। जब तक ये पैसे नहीं देगी तब तक मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। रमन इतना कहता ही है कि तभी पास में बैठा कोमल का होने वाला ससुर नीलम को आवाज लगाकर कहता है, नीलम, ये क्या हो रहा है यहाँ? पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये पागल लड़का मुझे यहाँ उठा लाया, इसको छोड़ना मत।
क्या कहा? पापा? हाँ, ये मेरे पापा हैं। अब देखना तुम, मेरे पापा तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। अपनी ही बहन की होने वाली ननंद को उठाकर यहाँ ले आया। अरे यार, कुछ करना पड़ेगा। अरे नीलम जी, आप भी ना इतनी सी बात पर नाराज हो गई। देखो, वैसे भी आपको यहाँ आना था और शायद भगवान भी यही चाहते थे कि आप मेरे साथ यहाँ आए। बस और कुछ नहीं, पुरानी बातों को भूल जाओ। आज तो बहुत अच्छा दिन है, मेरी बहन और आपके भाई की शादी की बात चल रही है, तो भला ऐसे गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा इसने नीलम, लड़का बड़ा मजाकिया है। चलो तुम भी अब ज्यादा गुस्सा मत करो, हम यहाँ शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। क्यों बहन जी? इतना कहकर अब बिरजू शादी के बारे में बात करता है, जहाँ नीलम और रमन आपस में बात में बहस करने लगते हैं। और ऐसे ही अपनी बहन की शादी में जब रमन लोगों को खाना सर्व कर रहा होता है, तो गलती से उसके हाथ से खाना नीलम के ड्रेस में गिर जाता है और नीलम गुस्से में कहती है, ये तुमने क्या किया? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। तुम्हें पता है कितनी महंगी ड्रेस है ये? तुम मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला ऐसे लोगे, मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन नीलम, मेरी बात तो सुनो, क्यों बात बढ़ा रही हो? रमन बहुत कोशिश करता है उसे समझाने की, पर वो नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहाँ रमन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। रमन की बहन शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ नीलम को रमन के बारे में काफी कुछ बताती है और उसकी बहुत तारीफ करती है, जिससे नीलम के मन में रमन के लिए फीलिंग जाग जाती है और वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाती है और कहती है, रमन, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। तुम्हें बात अब तक याद है? मैं तो उस बात को भूल गया हूँ कब का। सॉरी अगर तुम्हें याद नहीं है, लेकिन क्या अब से हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या कहा? शर्त? बताओ क्या शर्त है? तुम्हें मेरी बाइक ठोकने का जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बताओ कितने पैसे देने हैं? अरे पैसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर घूमने जाना होगा। नीलम उसकी बात मान लेती है और अगले दिन दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात दोनों ही अपने घर पर बता देते हैं। पहले तो दोनों के घर वाले शादी के लिए मना करते हैं, लेकिन काफी मनाने के बाद सभी मान जाते हैं और रमन और नीलम की शादी हो जाती है। तो अब समझा तू कि क्यों मेरी बहन की बेटी मुझे फूफा बोलती है? हाँ भाई, समझ गया, सब समझ गया। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है तेरी। क्या करे, मैं बंदा ही इतना इंटरेस्टिंग हूँ। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रमन जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, वैसे ही उड़ती हुई चप्पल उसके मुंह पर आ लगती है और आवाज आती है, कहाँ मुंह काला करवा रहे थे इतनी देर से? इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा घर में और सारा काम ऐसे ही पड़ा है। हाय राम, काश उस दिन मैं इसे अपने दिल की बात न बताता, तो आज मैं घर के काम न कर रहा होता। मेरी जान, अभी धो दूंगा बर्तन, थोड़ा टाइम दो ना। मुझे लगता है कदू, तुमको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। एक हफ्ता हो गया है, ऐसे लड़ाई करके एक हफ्ता ससुराल से अलग रहना गलत बात है। नहीं भैया, मैं उस घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। भाभी, आपको पता भी है उस घर में वो आपकी ननद की सौतन ले आए हैं। अब आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी सौतन के साथ रह सकती है। आखिर क्यों कनिष्का अपने घर परिवार को छोड़कर अपने मायके आई थी? आइए जानने के लिए कहानी को विस्तार से समझते हैं। कुणाल और प्रिया की लव मैरिज हुई थी और वो दोनों साथ खुश भी थे, लेकिन बस तब तक जब तक उन लोगों के घर अचानक एक दिन प्रिया की ननद कनिष्का नहीं आती। एक रात कुणाल अपने कमरे में अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम जब देखो अपने कामों में लगी रहती हो, जैसे तुम्हारे पति के लिए तुम्हारे पास तो कोई समय है ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके आधार पर तो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है और आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा है तो आओ मेरे गले लग जाओ। कुणाल की बात सुनकर प्रिया उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी कोई आधी रात को जोर जोर से दरवाजे की घंटी बजाने लगता है और तंग आकर जब प्रिया और कुणाल दरवाजा खोलते हैं तो सामने कुणाल की बहन कनिष्का खड़ी होती है और उसे देखकर कुणाल सवाल करता है, क्या बात है कनिष्का, सब सही तो है ना? तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? कुणाल, क्या आप भी सब सवाल दरवाजे पर ही पूछोगे क्या? उसे अंदर तो आने दो। कनिष्का अपना सामान लेकर अंदर आती है
और तभी वहाँ उनकी माँ उमा भी आती है और कनिष्का कहती है, अब मैं उस घर में और नहीं रह सकती। वो मेरी सौतन लेकर आए हैं और तो और अब तो वो मेरे बेड तक भी आ गई है। मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया नहीं। आप बता देती तो कम से कम हम आपके ससुराल आकर नंदोई जी से बात तो कर लेते ना। भाभी, मैंने सोचा कि शायद वो समझ जाएंगे और खुद ही उसे घर से निकाल देंगे और कहीं छोड़ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं ही यहाँ आ गई। मेरी बच्ची, तू रोना बंद कर। ये भी तेरा ही घर है। तेरा जब तक मन करे तू यहाँ रह सकती है। चल अब आराम कर। उमा ये बोलती ही है कि तभी उसकी नजर कनिष्का के घाव पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये क्या है कन्नू? क्या ये घाव तुझे तेरे ससुराल से मिले हैं? बता मुझे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, मेरे ससुराल में मुझे ये घाव मिले हैं। अब जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तुझे वहाँ उसके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक यहाँ रहना है तू रह सकती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। कनिष्का बस घर में खाती और सोती, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। प्रिया पर बैठे बैठे बस हुक्म चलाती। जब ये सब बातें प्रिया के बर्दाश्त के बाहर होती है तो एक दिन प्रिया उससे कहती है, मुझे लगता है कन्नू, तुमको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। एक हफ्ता हो गया है। ऐसे लड़ाई करके एक हफ्ता ससुराल से अलग रहना गलत बात है। नहीं भैया, मैं उस घर में लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। भाभी, आपको पता है कि उस घर में वो आपकी ननद की सौतन ले आए हैं। अब आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी सौतन के साथ रह सकती हो। प्रिया ये बात सुनकर चुप्पी साध लेती है और आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर कनिष्का क्यों अपने ससुराल से मायके आई है। दिन बीतते हैं और ना कनिष्का खुद अपने पति वासु से बात करती है, ना ही किसी घरवाले को करने देती है। एक दिन प्रिया अपने पति से उसके कमरे में आकर कहती है, कुणाल, आखिर ये कब तक चलेगा? हमें कोई और रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ प्रिया, मैं समझता हूँ। आखिर मुझे मेरी शादीशुदा बहन मेरे घर पर अच्छी थोड़ी लग रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कर भी क्या सकता हूँ। आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। आप नंदोई जी से फोन पर बात करो ना। प्रिया की बात सुनकर कुणाल अपने जीजा वासु को कॉल करके कहता है, जीजा जी, जो आप मेरी बहन के साथ कर रहे हैं वो गलत है। मैं कहता हूँ कि आप अभी के अभी उसको घर से निकाल दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो इस घर से नहीं जाएगी। अगर तुम्हारी बहन को मेरे साथ रहना है और वो मुझे पसंद करती है तो उसको इसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मेरी बहन उसके साथ रहेगी? ठीक है, बस बहुत हुआ। मैं जल्दी आपके घर तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। मुझे आप जैसे इंसान के साथ अपनी बहन को रखना भी नहीं है। कुणाल इतना कहकर कॉल कट कर देता है और गुस्से में बाहर चला जाता है, जिसके बाद प्रिया अपने आप से कहती है, आखिर ऐसी भी क्या बात है मेरी ननद की सौतन में जो नंदोई जी उसको घर से निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे जाकर देखना ही होगा और कोशिश करनी होगी कि नंदोई जी ननद जी की सौतन को भगाकर उसे वापस ले जाएं। प्रिया इतना सोचकर अपनी सास उमा के पास जाकर उसकी अनुमति से अपने नंदोई वासु के घर पर जाती है और कई देर तक नहीं आती तो कनिष्का अपनी माँ उमा से पूछती है, अरे माँ, ये भाभी कहाँ गई? मुझे उनसे अपना फेशियल करवाना था। कितने आलसी हैं वो। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? जितनी जुबान है ना उतना ही बोला कर। मेरी जिस बहू को तू आलसी बोल रही है ना, वही तेरे पति से बात करने गई है ताकि वो तेरी सौतन को भगाकर तुझे वापस ले जाए। उमा और कनिष्का इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुणाल डाइवोर्स के पेपर लेकर आता है और अपनी बहन को देते हुए कहता है, ले बहन, डाइवोर्स पेपर और कर दे दस्तखत। तेरा पति वैसे भी तेरी सौतन को छोड़ने वाला नहीं है। उसने मेरे आगे भी ये साफ साफ बोल दिया है। पर भाई, तू पागल है क्या? अभी वासु को थोड़ा समय देना चाहिए। तू किसी की मत सुन कनिष्का, उसे डाइवोर्स दे दे, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। इतना कहकर कुणाल कनिष्का को पेन देता है और वो दस्तखत करने ही लगती है कि तभी वहाँ गोद में बिल्ली लिए वासु और प्रिया आते हैं और प्रिया कहती है, रुक जाओ ननद जी, आपको तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों चाहती हो प्रिया कि ये इस धोखेबाज इंसान के साथ रहे? और वासु, तुम क्यों आए हो यहाँ? प्रिया की ननद की सौतन के साथ रहो ना, वो अकेली पड़ जाएगी। अरे ध्यान से देखो कुणाल, मेरी ननद की सौतन तो वासु अपने साथ लेकर आया है। क्या? बिल्ली? हाँ माँ जी, बिल्ली। मुझे शुरू से बिल्ली पालने का शौक था और ऑफिस जाते हुए बिल्ली मुझे सड़क पर रोते हुए मिली तो मैं इसे घर ले आया। तब से मेरे साथ ही खाती है और सोती है। अगर कनिष्का इसके बगल में भी आए तो उसे ये पंजा मारकर गिरा देती है। अच्छा, तो वो तेरे शरीर पर चोट के निशान मार पिटाई की नहीं बल्कि बिल्ली ने दिए थे? बता। और जब मैंने तुझसे पूछा कि यह घाव तेरे ससुराल से मिले तो तू बोली कि हाँ ससुराल से मिले, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि सौतन नहीं बिल्ली से मिले हैं।
भैया भाभी माँ, ये बिल्ली इनके साथ सोती रहती है, खाती पीती है, तो हुई ना ये मेरी सौतन। और जब से ये आई है ये मुझे जरा भी टाइम नहीं देते। और माँ आपको तो पता है ना कि मुझे बिल्लियाँ जरा भी पसंद नहीं है। और जब मैंने इनको बोला कि इसे चुनो या मुझे, तो ये कहते ये इसी घर में रहेगी, मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ। तो आप सब बताइए, इस छोटी सी जान को मैं सड़क पर कैसे छोड़ दूं? कुछ तो लगाव हो ही गया है ना मुझे इससे। आप सभी बताओ कि मैं इसमें क्या करूं? तो ये कनिष्का की सौतन है। मैं तो ना जाने क्या क्या समझ बैठा था। सही है, सही समय पर पता चल गया, वरना मैं तो इसका तलाक करवा देता। लेकिन अब क्या करे ये बताओ। मैं इस सौतन के साथ नहीं रह सकती, चाहे मुझे मेरे वासु को तलाक ही क्यों न देना पड़े। सोच मत प्रिया, कर दे। इस बिल्ली को संभालना इस ननद को संभालने से कहीं आसान है। मेरे पास एक तरीका है जिससे ननद की सौतन की परेशानी भी ठीक हो जाएगी और बिल्ली को भी दिक्कत नहीं होगी। बता ना बहू, क्या तरीका है? अगर उससे तेरी ननद का घर बसता है तो मुझे क्या दिक्कत है, बता। माँ जी, इस बिल्ली को हम पाल लेते हैं। इससे नंदोई जी को तसल्ली रहेगी कि बिल्ली सही सलामत है और ये जब चाहे उससे यहाँ मिलने भी आ सकते हैं। और ननद जी को अपने ससुराल में भी कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिया की ये तरकीब सबको बहुत पसंद आती है, जिसके बाद प्रिया और कुणाल उस बिल्ली को पाल लेते हैं और प्रिया की ननद बिना अपनी सौतन के अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। और वासु का जब भी बिल्ली से मिलने का मन करता तो वो प्रिया के घर आकर उससे मिल लिया करता। और इस तरह प्रिया को अपनी ननद की सौतन और ननद दोनों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।